नमस्कार साथियों। आज हम लोग बेल्टॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि आप सबों को पता है कि बेल्टॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्पेशल क्लास चलाई जा रही है, लाइव क्लास, जो कि इवनिंग में 7 से 9 बजे के बीच यह क्लास कंडक्ट की जा रही है, जिसमें आप सभी बंधुगण जुड़े हुए हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे बेल्टॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में, उनके सारे क्या भी उनका टर्म एंड कंडीशन है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह क्वेश्चन आता है एक कैंडिडेट के माइंड में कि जो बेल्टॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कौन कौन से एलिजिबल पर्सन होंगे, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कौन लोग इसके लिए बेल्टॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो बेल्टॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए इंटर पास आउट इनका रिक्वायरमेंट है, और प्लस में 1 ईयर का ADCA का कोर्स, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, वह आपके पास होना चाहिए। वो लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे जब इसका फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन होगा बेल्टॉन के साइट से। आप वहाँ से अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे यह डॉक्यूमेंट सब आपके पास पहले से होना चाहिए। तो इस पोस्ट का नाम है डेटा एंट्री ऑपरेटर। मोड ऑफ एप्लीकेशन, जो इसके लिए फॉर्म आएगा तो वह ऑनलाइन माध्यम से भरा जाएगा, जो कि बेल्टॉन के ऑफिशियल साइट से आप इसको पता कर सकते हैं, है कि नहीं। और जॉब का जो कैटेगरी है वह बिहार के अलग अलग डिपार्टमेंट में जहाँ पे वह डेटा एंट्री ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट आता है तो वहाँ पे आपका वह रिकॉग्निशन के माध्यम से वहाँ पे आपका जॉब ऑफ़र आपको दिया जाएगा, और वहाँ पे संबंधित विभाग में, संबंधित डिपार्टमेंट में आपको जा कर के योगदान करना होगा, है कि नहीं। तो कुल 44 डिपार्टमेंट है पूरे बिहार भर में अप्रोक्स। उन सभी डिपार्टमेंट में आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में वहाँ पे आप काम कर पाएंगे। जॉब का जो लोकेशन होगा, जॉब लोकेशन, तो यह आपसे जब KYC आप कर KYC का जब प्रक्रिया शुरू होगा उस समय आपसे पूछा जाएगा 5 डिस्ट्रिक्ट का नाम, जो कि आप अपने हिसाब से देना चाहते हैं प्रेफरेंस के रूप में आपसे 5 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम पूछा जाएगा वहाँ से, और वह आपको सबमिट करना होगा ऑनलाइन पोर्टल पे। तो ये इसके बारे में हम लोग जानेंगे KYC क्या होता है, कैसे होगा। उसके बाद सैलरी की बात आती है। जब भी हम किसी जॉब को करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही ख्याल आता है कि कितना पैसा मिलेगा, है कि नहीं। तो सैलरी जो डिपार्टमेंट बेल्ट्रॉन को देगी, बेसिकली यह जो आपका रिकॉग्निशन होगा तो वह संविदा के कॉन्टैक्ट के बेसिस पे यह आपका रिकॉग्निशन होगा। तो इसमें इन्वॉल्व है बेल्ट्रॉन, इसमें इन्वॉल्व है उर्मिला इंटरनेशनल। इन सारी चीज़ों के माध्यम से वह आपको सैलरी मिलेगा। इन सारी चीज़ों से गुजरने के बाद वह सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो जिस डिपार्टमेंट में आप योगदान कीजिएगा तो वहाँ से बेल्टॉन को वह पैसा भेजा जाएगा। तो वह पैसा कितना मिलता है उसको हम लोग जान लेते हैं। वहाँ से जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे होइएगा तो वहाँ से वह डिपार्टमेंट, पार्टिकुलर डिपार्टमेंट बेल्टॉन को पैसा भेजता है, और बेल्टॉन वहाँ उस पैसे से अपना कमीशन या फिर जो कुछ भी उनका है इंसेंटिव, उन सारी चीज़ों को डिडक्ट करने के बाद वह पैसा को ट्रांसफ़र किया जाता है उर्मिला इन्फो सॉल्यूशन के पास, उर्मिला इंटरनेशनल के पास, और वहाँ से तब जा कर के वह EPF का आपका पैसा जो भी राशि जमा होने वाला है वह राशि वहाँ पे जमा होता है, और तब जा कर के वहाँ से वह जो इन हैंड सैलरी है वह आपके खाते में क्रेडिट होती है। तो कितना रुपया डिपार्टमेंट देता है बेल्टॉन को, यह जानेंगे हम लोग, है कि नहीं।
तो डिपार्टमेंट जो है जहाँ पे आप योगदान करने जा रहे हैं, वहाँ से आपको 25,000 समथिंग के नियर अबाउट वह पैसा एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को, जो शुरुआत में स्टार्टिंग में जो ज्वाइन किए हैं, तो उनको यह वहाँ से इशू होता है आपके नाम पे, है कि नहीं। उतना पैसा बेल्टॉन के पास आया, बेल्टॉन अपना इंसेंटिव वगैरह वह कट करता है, उसमें से जीएसटी वगैरह का अमाउंट कटता है कि नहीं। और तब जा कर के जो बाकी शेष राशि है वह उर्मिला को ट्रांसफ़र की जाती है। तो उर्मिला वहाँ से उस जो भी रिक्वायर्ड जो अमाउंट है उसमें से आपके ईपीएफ अकाउंट में 1500 के करीब, 1500 के अप्रोक्स वह पैसा आपके ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है। और बाकी जो पैसा है वह 18,000 के करीब, 18,000 के करीब वह आपके खाते में हर माह क्रेडिट की जाती है कि नहीं। तो यह है एक बेल्टॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर का मंथली सैलरी, है कि नहीं। उसके बाद इंक्रीमेंट की बात कर लेते हैं हम लोग। इंक्रीमेंट तो जैसा कि आप सभी को पता है, बेल्टॉन अपने पूरे बिहार भर में आईटी मैन पावर का सप्लाई करने के लिए पूरे बिहार भर में एक सिर्फ और सिर्फ वही है आपका बेल्टॉन, जिसके माध्यम से आईटी मैन पावर का ज्वाइनिंग लेटर दी जाती है और वहाँ से उन सारी चीज़ों को की जाती है। उसके लिए यह आपका बेल्टॉन जिम्मेवार है। तो वहाँ से इंक्रीमेंट की बात कर लेते हैं हम लोग। तो इंक्रीमेंट में जैसा कि आप सबों को पता है कि बेल्टॉन हर साल 10% इंक्रीमेंट देता है अपने सारे एम्प्लाई को, जो भी एम्प्लाई उनके वहाँ से उनके माध्यम से, बेल्टॉन के माध्यम से कार्यरत हैं, उन सभी को हर साल के जनवरी माह में 10% का इंक्रीमेंट उनको मिलता है। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि इस साल जैसे 2022 यह चल रहा है, तो अगर 2022 जनवरी में आप योगदान कर रहे हैं तो अगला आपका इंक्रीमेंट होगा जनवरी 2023 में। तो इस तरह से आपको 10% का इंक्रीमेंट मिलेगा और यह आपको हर साल वह बेल्टॉन के माध्यम से यह राशि आपको दी जाती है कि नहीं। तो उसके बाद से वह जो आपका जो बेसिक सैलरी है वह सब इंक्रीज हो जाता है कि नहीं। तो यह है। उसके बाद जैसे कि आप सबों को पता है कि बेल्टॉन के जितने सारे कर्मी हैं, बेल्टॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, आईटी बॉयज़, प्रोग्रामर, है कि नहीं, यह जो कुछ भी हैं, जो जितने सारे कर्मचारी हैं, जो जितने सारे कर्मी हैं, उन सभी के आकस्मिक निधन पे 4 लाख रुपया का आकस्मिक राशि उनको, उनके जो भी नॉमिनी हैं उनको यह मुहैया कराया जाता है बेल्टॉन के माध्यम से। उसके लिए भी प्रावधान है कि अगर मान ली किसी कर्मी का, बेल्टॉन कर्मी का कार्य के दौरान उनका अगर आकस्मिक निधन हो जाता है तो उनके परिवार को 4 लाख रुपए का अनुग्रह राशि उनको उपलब्ध कराई जाती है। तो यह भी है एक। उसके बाद जो बेल्टॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जब फ्रेश रजिस्ट्रेशन जब आएगी तो उस समय आपको उसके लिए पार्टिकुलर फ़ी पे करना होगा। जो भी आप डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, आईटी बॉयज़ या फिर प्रोग्रामर के लिए जो भी नया फ्रेश रजिस्ट्रेशन आता है, तो आप बेल्टॉन के साइट पे जा कर के और वहाँ से फॉर्म को फिलअप कर पाइएगा और वहाँ से आपको 1,050 रुपये का वह इंडियन ओवरसीज बैंक का चालान आपको जनरेट होके आ जाएगा, जिसको आपको जा कर के इंडियन ओवरसीज के बैंक में, वहाँ पे किसी ब्रांच में, वहाँ पे जा कर के इस राशि को जमा करना होगा चालान के माध्यम से, और तब उस चालान को बाकी ऑनलाइन पोर्टल पे भी अपडेट करना होगा। तो यह है एप्लीकेशन फ़ी। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आपका वह यह है कि एक बेल्टॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वह क्या है, यह आप सभी जानने के लिए मतलब इच्छुक होइएगा कि जो बेल्टॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में बेल्टॉन के माध्यम से बिहार के विभिन्न डिपार्टमेंट में आप काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए वह सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है कि नहीं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो आपको बता दें कि यह 3 स्टेज में इसका जो बेल्टॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जामिनेशन है वह 3 स्टेज में होता है। पहला उसका जो स्टेज है वह है CBT एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, है कि नहीं।
तो यह है आपका जो कि सीबीटी जो एग्जामिनेशन होता है, यह फर्स्ट फेज है बिल्ट ऑन डेटा एंट्री ऑपरेटर में सिलेक्शन का पहला यह आपका फर्स्ट फेज है, जो कि है सीबीटी वाला फेज, है कि नहीं। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, है कि नहीं। तो इसको आपको बिल्ट ऑन डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए आपको इस फेज को क्वालिफाई करना होगा, तब जा कर के आप अगले फेज में उसको आप चल पाइए। तो चलिए आप जानते हैं कि सीबीटी फेज में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, है कि नहीं। तो इसमें आपको 60 क्वेश्चन टोटल जैसे कि 60 क्वेश्चन होगा, है कि नहीं। और इसके लिए 1 आवर आपको समय दिया जाएगा, 1 घंटे का टोटल आपको समय दिया जाएगा 60 क्वेश्चन को वह सॉल्व करने के लिए। इसका जो एग्जामिनेशन होगा यहीं पटना में ही होगा, और यह ऑनलाइन बेस्ड वह एग्जामिनेशन आपका होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यह सीबीटी, है कि नहीं। और वहाँ से उन सारी चीज़ों को आप मतलब कर पाइएगा, है कि नहीं। अभी फ़िलहाल जो भी सेंटर वगैरह है, अभी पिछली बार जो एग्जामिनेशन हुआ था बिल्ट ऑन डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो यहाँ पे टीसीएस कंपनी के माध्यम से हुआ था। इस बार भी उसका टेंडर निकला हुआ है, तो इसका जो भी प्रेस रजिस्ट्रेशन है वह फरवरी मार्च तक आने वाला है, आने का संभावना है। तो वहाँ से आप इस चीज़ को मतलब वह जब निकलेगा तो वहाँ से आप इसके बिल्ट ऑन के साइट से जा करके इस चीज़ को चेकआउट कर लीजिएगा और वहाँ से उसको फिलअप कर लीजिएगा। तो यह सीबीटी एग्ज़ाम के बारे में हम बता रहे थे कि टोटल 60 क्वेश्चन रहेगा आपके पास और 60 मिनट का आपके पास समय रहेगा। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें आपको कोई सा भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, है कि नहीं। तो यह भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। तो यह हो गया आपका बिल्ट ऑन डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फर्स्ट फेज जो सीबीटी माध्यम से वह लिया जाएगा, है कि नहीं। और सीबीटी में आप क्वालिफाई हो जाने के बाद तब जा कर के जो हमारा सेकेंड फेज आता है वह है टाइपिंग टेस्ट वाला। टाइपिंग टेस्ट जब जो कैंडिडेट सीबीटी में क्वालिफाई हो गए होंगे तो उनके रिजल्ट के ऐसा मान के चलिएगा कि 1 मंथ के भीतर में फिर वह आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, है कि नहीं। तो वहाँ से उन सारी चीज़ों का टाइपिंग टेस्ट के लिए फिर से आपको एडमिट कार्ड वगैरह इशू होगा बिल्ट ऑन के साइट से, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिएगा, उसका नोटिफिकेशन वगैरह आएगा और इन सारी चीज़ों को कीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि एक बिल्ट ऑन डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यह जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा तो वह किस किस लैंग्वेज के माध्यम से होगा। तो वह हिंदी लैंग्वेज और दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज, इन दोनों जैसे कि आपको जो भी यह आपका लैंग्वेज है उस पर आपका कमांड होना चाहिए। इसमें आपका हिंदी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट यह बेसिकली आपका उस पर आपका लिया जाएगा। तो यह बात आती है कि वह टाइपिंग टेस्ट कितने मिनट का होगा, है कि नहीं, कहाँ पे होगा। हिंदी में जो टाइपिंग होगा तो वह कौन से फ़ॉन्ट पे होगा, इंग्लिश में जो टाइपिंग होगा वह कौन से फ़ॉन्ट में आएगा, है कि नहीं। तो इस सारी चीज़ों का हम लोग जैसे कि इसको हम लोग इस चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आपको बता दें कि हिंदी में जो टाइपिंग है, इंग्लिश का टाइपिंग तो सभी स्टूडेंट के लिए मतलब एक वह होता है, कॉमन होता है कि आप वहाँ से दे लेते हैं, इंग्लिश वाला टाइपिंग आसान होता है कि नहीं। लेकिन हिंदी वाले टाइपिंग में थोड़ा सा कैंडिडेट को हिचकिचाहट हो जाती है कि यह हमारा कैसे होगा, थोड़ा सा उनके माइंड में वह प्रेशर हो जाता है कि नहीं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आज से ही आपको या जो बिल्ट ऑन डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो भी इच्छुक जो कैंडिडेट हैं उनको आज से ही वह टाइपिंग का प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए, है कि नहीं। और ज़्यादातर अगर कहीं पे अगर आपको टाइपराइटर मशीन अगर मिल जाता है, टाइपराइटर मशीन जहाँ पे लगा हुआ ऐसा अगर टाइपिंग सेंटर अगर आपको मिल जाता है तो वह आपके लिए प्राइमरी स्टेज में बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। वह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा क्योंकि उसके जो टाइपराइटर होता है उसके माध्यम से हमारे फिंगर का मूवमेंट अधिक से अधिक हो पाता है। हमारे फिंगर का अधिक से ज़्यादा मूवमेंट हो जाता है। तो वह हमारे जो हमारा फिंगर है 10 फिंगर, तो उस फिंगर्स का ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट हो जाता है। तो आप अच्छे तरीके से उसको सीख पाते हैं और उस अच्छे तरीके से उसको आप जान पाइएगा, है कि नहीं। आप एक कंप्यूटर कीबोर्ड के माध्यम से भी टाइपिंग को शुरू कर सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको समय लगेगा, थोड़ा सा जो है कि वह उसमें ज़्यादा समय आपको लगेगा। लेकिन अगर आप बेसिकली अभी आपके टाइपिंग के बारे में कुछ भी जानकारी आपके पास नहीं है, टाइपिंग के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, तो आपको जैसे कि अगर कहीं पे टाइपराइटर वाला इंस्टीट्यूट वगैरह कहीं पे आपको वह अगर आपके आसपास में है जहाँ पे टाइपराइटर लगा हुआ है, टाइपिंग सेंटर कहीं पे है,
तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो 100-200 रुपये के महीने पे वहाँ से अपना टाइपिंग वगैरह का अपना उसको आप शुरुआत कर सकते हैं, हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग। बेसिकली वह जितना सारा इसका आपका जो कीज है वह सब आपको एकदम भली भांति याद होना चाहिए। और उसमें कौन कौन सा जैसे कि यह आपका, एक मिनट, तो वहाँ से इन सारी चीज़ों के बारे में आप जान पाइएगा, अच्छे से जान पाइएगा। और वहाँ से आपका फिंगर का मूवमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। फिंगर का जो मूवमेंट है वह बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। लेकिन आप कंप्यूटर जैसे मान लीजिए आप अवेलेबल नहीं है वह, तो आप कर भी सकते हैं। अगर जो 4 रखने वाले आदमी हैं तो वह तो मोबाइल से भी ओटीजी केबल के माध्यम से कीबोर्ड और माउस उसमें अटैच करके लोग जो है टाइपिंग सीखते हैं, है कि नहीं। लेकिन ऐसे हम आपको वैसे प्राइमरी हम उसी से अवगत कराए हैं कि अगर आप मान लीजिए आप आपके आसपास में कहीं पे टाइपिंग सेंटर वगैरह है जहाँ पे टाइपराइटर मशीन लगी हुई है, तो वहाँ भी जा कर के आप इसको हिंदी और इंग्लिश जो भी टाइपिंग होगा सीखना है आपको, तो उसको आप भली भांति सीख सकते हैं। तो यह था आपका, है कि नहीं। तो उसमें कौन सा फ़ॉन्ट पे, हिंदी वाले में कौन से फ़ॉन्ट पे एग्ज़ाम होगा, इंग्लिश वाले में कौन से फ़ॉन्ट पे एग्ज़ाम होगा। तो इंग्लिश वाले तो कौन सा भी फ़ॉन्ट जो भी आपका हो, टाइम्स न्यू रोमन हो, एरियल हो, है कि नहीं। तो उन सारी में सबों में एक जैसा ही वह आपका रहता है। उसमें कोई की का चेंजेज वगैरह कुछ नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो वह सब आपका टोटल का टोटल सेम रहता है। इंग्लिश के लिए आपको सोचने का, वह आपको चिंता करने की बात नहीं है कि नहीं। लेकिन हिंदी टाइपिंग के लिए यह जो बेल्टॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर जो टाइपिंग टेस्ट वगैरह यहाँ पे ऑर्गेनाइज लोग वहाँ से होता है, तो उसमें यह आपका मंगल फ़ॉन्ट पे उस पर टाइपिंग, जैसे आप सभी को पता होगा कि मंगल फ़ॉन्ट पे वह आपका टाइपिंग होता है। और वहाँ से रेमिंगटन गेल कीबोर्ड के माध्यम से वह आपका टाइपिंग होता है। तो इस सारी चीज़ों के बारे में यह कृति देव से 70% मिलता जुलता मतलब है कि नहीं, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। अगर आपको कृति देव पे पहले से आप टाइपिंग किए होइएगा तो वहाँ से इन सारी चीज़ों को बहुत भली भांति मतलब आप जान पाइएगा, है कि नहीं। तो स्टार्टिंग आप कृति देव से भी कर सकते हैं, है कि नहीं। और थोड़ा बहुत उसमें बाद में थोड़ा बहुत चेंज वगैरह है तो उस चीज़ को आप भी कवर कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। लेकिन आप एक बेसिक शुरुआत आपको कर देना है अभी से ही, ताकि जब भी वह बेल्टॉन का नया रजिस्ट्रेशन, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए नया रजिस्ट्रेशन आए तो उसको आप भली भांति सारे चीज़ों को आप भली भांति कर पाए। तो यह था। उसके बाद बात आती है कि कितने मिनट का टाइपिंग होगा, है कि नहीं। कितने मिनट का हिंदी टाइपिंग होगा और कितने मिनट का इंग्लिश टाइपिंग होगा, है कि नहीं। तो चलिए जानते हैं। तो यह आपका 10-10 मिनट का हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग होगा और दोनों के बीच में 10 मिनट का अंतराल रहेगा। और यह आपका जो भी अभी तक एग्जामिनेशन हुआ है बेल्टॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, वह सब पटना में ही हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे आप उन सारी चीज़ों को कर पाइएगा, है कि नहीं। तो यह था सूचना कि आप जैसे कैसे आप इस सारी चीज़ों को कर पाइएगा। तो यह पहला फेज़ हुआ आपका सीबीटी एग्ज़ाम, जिसमें आप क्वालिफाई करने के बाद में आप सेकेंड फेज़ में गए और वहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट हुआ हिंदी और इंग्लिश में। 10-10 मिनट का हिंदी टाइपिंग और 10 मिनट का इंग्लिश टाइपिंग इसके माध्यम से। तो वहाँ से उसको क्वालिफाई कर लेने के बाद में तब जो आपका आखिरी जो प्रक्रिया है वह है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला, है कि नहीं। जब यह आप फेज़ 1 भी क्लियर कर लिए, फेज़ 2 भी क्लियर कर लिए, तो वहाँ से अब इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस वगैरह शुरू होगा। और वहाँ से आप रिजल्ट बेल्टॉन के साइट से आपको मिल जाएगा। आप आश्वस्त हो जाइए कि हाँ मेरा जैसे कि यह हो गया, यहाँ पे मेरा बेल्टॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में चयन हो गया, है कि नहीं। तो उसके बाद से वह आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू होता है, जो कि यहाँ पे पटना में ही ली जाती है, वह भी आपका, है कि नहीं। तो उसमें जो भी आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, का मार्कशीट, इंटर का ओरिजिनल, हाँ, ADCA 1 ईयर का सर्टिफिकेट, कंप्यूटर वाला एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या 1 ईयर का कोर्स होता है कि नहीं, इसका सर्टिफिकेट, प्लस बैंक पासबुक, पैन कार्ड, जाति आय आवासीय, जिनको जो भी जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके अकॉर्डिंग, है कि नहीं। जनरल में है तो EWS का जो भी जहाँ पे ज़रूरत होता है वहाँ पे EWS का सर्टिफिकेट, है कि नहीं। या फिर जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो उनके लिए जाति आय आवासीय, यह सारा जैसे कि करेंट वाला वहाँ पे लोग मांगा जाता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान दे दीजिएगा आप। उसके बाद पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड,
है कि नहीं। तो यह सब सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यह सब आपके पास होना चाहिए, है कि नहीं। और दूसरा बात कि बेल्टॉन जो फेज़ 1 का जो एग्जामिनेशन होता है उसके लिए जो एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड वो उसको भी आप सुरक्षित रखे रहिएगा, क्योंकि इसका भी बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जाइएगा तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों को भी मांगा जाता है। वहाँ पे जो आपका प्री का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसका एडमिट कार्ड, साइंड एडमिट कार्ड जो होता है वह वाला एडमिट कार्ड। उसके बाद जो आपका टाइपिंग के लिए जो एग्जामिनेशन होगा फेज़ 1 कंप्लीट हो जाने के बाद में, जो सेकेंड आपका फेज़ 2 में आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा, तो वह उसमें भी उसका भी जो एडमिट कार्ड होगा उसको भी आप सुरक्षित रखिएगा भविष्य के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इन सारी चीज़ों को भी मांगा जा सकता है, उसको आप तैयार रखिएगा। जो फॉर्म आप भरे हैं उसको सही ढंग से भरिएगा, है कि नहीं। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण एक बात आपको हम बताने जा रहे हैं, जिसको आप एकदम नोट करके रखिएगा, है कि नहीं। जैसे बेल्टॉन का एक अपना इसका रूल है। जैसे अगर यह जो भी वैकेंसी, सपोज कीजिए कि कल से इसका वैकेंसी बेल्टॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कल से अगर शुरू हो जाता है कि नहीं। कल अगर बेल्टॉन ने अनाउंस कर देती है कि हमारे साइट से वह जैसे कि यह बेल्टॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर या फिर जो भी आईटी मैन पावर के लिए कि वह उसके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन, नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए यह शुरू की जाती है, तो वहाँ से आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देना है। बेल्टॉन का यह अपना रूल है कि जो कैंडिडेट सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं उनको बाद बाकी जितने सारे काम हैं उनमें उनको पहले प्राथमिकता दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन नंबर के क्रमांक के अनुसार ही उनका आगे का प्रक्रिया वह आपका शुरू होता है। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि किसी का फेज़ 1 में वह 60 में 60 मार दिया, है कि नहीं। टाइपिंग में वह जो है कि एकदम एक्सीलेंट मार दिया, है कि ना। लेकिन फिर भी अगर वह उसका रजिस्ट्रेशन नंबर अगर बाद में है, वह बाद में किया है बेल्टॉन के साइट से जा करके, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर बाद में है, तो उसका एकदम श्योर आप मान के चलिएगा कि उसका मतलब ज्वाइनिंग में भी सभी लोग का जब ज्वाइनिंग हो जाएगा तो उनके बाद उनका ज्वाइनिंग होगा। तो यह भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक पहलू है जिसके माध्यम से आपको हम बता रहे हैं, अवगत करा रहे हैं। और इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा जब बेल्टॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जब वैकेंसी आएगी, उसके लिए जब रजिस्ट्रेशन आएगी, तो इस चीज़ का भी बहुत आप अच्छे तरीके से ख्याल रखिएगा कि आप पहले रजिस्ट्रेशन कर सके, ताकि आपका जो है उसमें चयन हो सके, है कि ना। अच्छे तरीके से वह आपका चयन हो सके। तो यह सब सा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में बता दिए, है कि नहीं। तो यह है आपका बेल्टॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में जितनी सारी जानकारी हमने इकट्ठा की थी उसके हिसाब से आपको मतलब अवगत कराए। इसमें किसी को कोई सा भी अगर आपको कोई आपका क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वहाँ से हम इन सारे कमेंट्स का जवाब देने का हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके सारे कोई सा भी क्वेश्चन है तो उसको हम लोग जैसे कि वहाँ से उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके और उसका हम लोग प्रॉपर सॉल्यूशन निकाल सके, प्रॉपर जवाब हम लोग निकाल सके। आप सभी को बता दें, जैसा कि आप सभी को पता है कि बेल्टॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए हम लोगों ने मैराथन बैच शुरू किया है, जो कि इवनिंग में चलता है। शाम के 7 से 9 के बीच में यह हमारा लाइव क्लास होता है, जो कि बेल्टॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए पूर्णतः वह आपको उसी पे बेस्ड है। उसके लिए जो भी उसका क्या सिलेबस है, सीबीटी एग्जामिनेशन के लिए क्या सिलेबस है, उन सारे चीज़ों को ही उसमें कवर किया जाता है। तो अगर आप बेल्टॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप इस लाइव क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं, है कि नहीं। वह नंबर आपको यहाँ से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कीजिएगा और उन सारी चीज़ों को आप हमको व्हाट्सअप या टेलीग्राम के माध्यम से भी आप जुड़ पाइएगा। तो यह था एक बेल्टॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में सारी जानकारी। तो वहाँ से उस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे और कोई सा भी क्वेरी अगर आपका होगा तो उन सारी चीज़ों को भी हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप कमेंट के माध्यम से उन सारी चीज़ों से हमको अवगत कराइएगा और उस पर हम लोग जो भी उसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है उस पर हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो हम लोग का जो यह इवनिंग में जो क्लास चल रहा है 7 to 9 में, तो वहाँ से उन सारी चीज़ों को हम लोग डाउट सेशन के साथ उस क्लास को रखते हैं। जैसे सपोज करो किसी को कोई डाउट वगैरह है कि नहीं, तो ऐसा नहीं है कि वह 1-to-1 कम्युनिकेशन है। वहाँ से वह सारे लोगों को उसमें जो है कि वह जो भी उनका क्वेरी है तो उसको क्लास के एंड में, है कि नहीं, या फिर ड्यूरिंग द क्लास हम लोग इसको रिजॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यह भी एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप एक बेल्टॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में आप अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं तो आप हमारे लाइव क्लास से भी जुड़ सकते हैं।
दूसरा सबसे अहम सवाल यह है कि जैसे सपोज़ कीजिए कि आप पहले से वह कंप्यूटर का जानकारी है आपके पास है कि नहीं, लेकिन फिर भी कैसे उसका एमसीक्यू वगैरह कैसे होगा, सीबीटी एग्ज़ाम कैसे होगा, उन सारी चीज़ों का मॉक टेस्ट हम लोग भी उसका कंडक्ट करवा रहे हैं, जिसमें अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप भी उसमें जुड़ सकते हैं, है कि नहीं। तो इसका भी डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के लिंक में वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। मांग किया जाता है।